हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक योर ब्यूटीफुल सा चैनल ई प्लानिट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस किया गया था कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, तो एक एक वीडियो एक्सरसाइज वाइज प्रोवाइड हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए और अपने नोटबुक में सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आइए, हम लोग आज पहुँच चुके हैं अपने क्लास 8 के परिमेय संख्याएं अभ्यास एक्सरसाइज 1J में। ठीक है, एक्सरसाइज 1J में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी परिमेय संख्याओं को डेसिमल रूप में लिखना है, यानी दशमलव के रूप में लिखने वाला ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास से पहले 8 से पहले 7 और 6 में या फिर 3, 4, 5 में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी भिन्नात्मक संख्या को हम लोग दशमलव में कैसे बदलें। भिन्नात्मक यानी डेसिमल वाले संख्या में हम लोग कैसे बदले भिन्न वाली संख्या को। तो हम लोग हर से अंश में भाग देते थे, नहीं जाता था तो जीरो लगा के दशमलव लगाते थे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देते थे। अब 5 बार में लेके जाते थे, ये कट जाता था, यानी 1/2 को डेसिमल में चेंज करना है तो 0.5 इस प्रकार से आ जाता है। क्लियर है। जब इस प्रकार से हम लोग बदलते थे, प्रोसेस यहाँ पर भी करने हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन में यही प्रोसेस फॉलो करना है, यानी हर से अंश में भाग देना है और भाग की प्रोसेस आप लोगों को बहुत तेज होना चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 11/3। तो 11/3 को अगर हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 3 से भाग देंगे 11 में, तो 3 बार जाएगा, 3 तरीके हो जाएगा 9, बचेगा कितना 2। अब 2 भाग तो नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, हो जाएगा 0, फिर 3 छक 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2। तो फिर हम लोगों ने डेसिमल लगाया हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक, तो 0 बढ़ा देंगे तो फिर 6 बढ़ जाएगा, तो फिर 18 आएगा, फिर बच जाएगा 2। तो अभी देखो लास्ट में यहाँ पे 6, 6, 6, 6 कंटिन्यूस आते रहेगा और इधर पे भी जो संख्याएं आती जाएंगी वो भी हमेशा रिमाइंडर यानी शेषफल 2 ही बचेंगे। तो इस संख्या को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, 3.6 का बार। ठीक है, ये संख्या हमारा 3.66 बार लिखने का मतलब है कंटिन्यूस लगातार है। तो ये जो 11/3 है इसको हमने दशमलव में जब बदला हुआ है तो आया हुआ है 3.6 का बार। ठीक है, इसके बाद हमको बदलना है 17/5 को। तो 17/5 को यानी अब हमको भाग देना है इस प्रकार से, कैसे, 17/5 यानी 5 से भाग देना है 17 में। तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 3 15, बचेगा 2। ठीक है, बचेगा 2, भाग जाएगा नहीं जाएगा तो लगाएंगे फिर डेसिमल, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 4 टाइम्स जाएगा 4 बार, 5 जो कि 20, ये कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया 3.4। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 3.4। इसके बाद 19/16, 19/16 को दशमलव में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें एक एक करके, ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19/16 यानी 16 से भाग देना है 19 में, तो 1 टाइम से जाएगा एक बार, तो कितना बचेगा 3, बचेगा 3। और अब तो भाग नहीं जाएगा तो अब यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर एक बार भाग जाएगा तो 16 कम 16, 2 बार जाएगा तो 32 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 14। ठीक है, दशमलव हमने बढ़ा रखा है तो इस वजह से यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक लिख देंगे। अब ये हो गया 140। अब इसके बाद हमको भाग देना है तो 16 8 128 और 16 9 144 होता है, तो 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा तो 128 लिखेंगे, घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 12 बचा तो अब भी डेसिमल हमने बढ़ाया हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद कितनी बार भाग जाएगा, 16 7 112। ठीक है, 112 यानी बचेगा कितना, 8 बचेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे वो डेसिमल बढ़ाया तो 0 हो जाएगा, फिर 16 5 80, 5 बार में ये कट जाएगा। आई होप कि ये जो डेसिमल में हमने बदला हुआ है कितना आया है, 1.1875, 1.1875। ठीक है, इसके बाद 3/8 को हम लोग बदलेंगे दशमलव में। तो 3/8 को जब दशमलव में बदलेंगे तो फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, कैसे, जैसे सभी सवाल को सॉल्व करते आए हैं, बिल्कुल 3/8 यानी 8 से अब हमको भाग देना पड़ेगा 3 में। तो क्या भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लगा करके दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से पहले अगर 0 है तो 0 का कोई मान नहीं होता है, ये तो 0 हमने अपने से लगाया हुआ है, नहीं तो सभी संख्याएं दशमलव के बाद से स्टार्ट होंगे। तो अब यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ाना ही होगा, तो कितनी बार भाग जाएगा 30 में, 24, 3 बार भाग जाना। ठीक है, घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो फिर 8 6 से तो मतलब 6 में भाग नहीं जाएगा,
तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएं, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 8 सते 56 हो जाएगा, फिर बचेगा 4। ठीक है, अब 4 बचेगा तो 4 में फिर भाग नहीं जाएगा, तो डेसिमल हमने बढ़ाया तो 0 भी बढ़ेगा, तो 8 पंजे 40। ये इस प्रकार से कट जाएगा। आंसर कितना आएगा 0.3, ठीक है 0.375। आई होप कि बच्चों आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बोला है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए। यानी ये जो परिमेय संख्या लिखी गई है सबको दशमलव के रूप में लिखना है। पहले वाला हम लोग देखिए तो सब प्लस में संख्या था, इसमें सब माइनस में संख्या है, तो घबराने की बात नहीं है, आंसर यहाँ पर माइनस में ही आएगा। क्लियर है? चलो इसको इरेज करते हैं और अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है -5/4। आपको इसको डेसिमल में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल में जब बदलेंगे तो 4 से भाग देंगे 5 में, ठीक है, आंसर जो भी आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, हो जाएगा 0, 4 दूना 8, बचेगा 2, फिर दशमलव बढ़ाया तो 0 हो जाएगा, फिर 4 5 20। क्लियर है? यानी कितना आ गया 1.25 विथ माइनस, किसके साथ में, माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे -5/4 बराबर हो जाएगा -1.25। क्लियर हो गया? इसके बाद -15/2 को करना है डेसिमल रूप में। तो -15/2 को तो इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है, लिखेंगे -15/2। अब भाग करेंगे 2 से 15 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2 सते 14, बचेगा 1, ठीक है। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0। अब कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 दूना के 10। क्लियर हो गया आपको? यानी ये जो वैल्यू है 7.5 ये आएगा माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे -7.5। तीसरा हमारा आता है 16/5। तो 16/5 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे -16/5। अब हमको 5 से भाग देना होगा 16 में, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, तो 5 से 15, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 0, फिर 5 दूना के 10। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, लिखेंगे -3.2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आएगा -5/9। तो -5/9 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको पूरा इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारा लिखा गया है -5/9, इसको बदलना है दशमलव रूप में, तो 9 से भाग करेंगे -5 में, ठीक है, माइनस को नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। ये हो जाएगा 0. अभी हो गया 50, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगा, 9 5 45, बचेगा 5, ठीक है। तो दशमलव बढ़ा रखा है तो इस वजह से 0 हो जाएगा, फिर 9 5 45, फिर बचेगा कितना 5। यानी फिर अगर हम 50 लिखेंगे तो फिर 5 बार चला जाएगा, हो जाएगा 45, यानी हर बार 5 5 बचते जाएगा। यानी इसको हम लोग डॉट डॉट आगे बढ़ा सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर है? और यही काम हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, 0.5 पे बार, लेकिन माइनस में, क्योंकि संख्या क्या है, माइनस वाली है। क्लियर हो गया बच्चों? यानी आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरे क्वेश्चन को भी बहुत ही अमेजिंग ढंग से सॉल्व करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन पूछा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव निरूपित किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जो शांत दशमलव में निरूपित यानी बदला जा सकता है, आपको बताने हैं। तो हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं। सीक्रेट, वो सीक्रेट आपको मालूम होना चाहिए कि सीक्रेट क्या है। तो वो सीक्रेट है कि अगर कोई भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी गई है, ये संख्याएं आपका शांत और अशांत कब कब होगा, आपको बिना भाग किए बताने हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि शांत और अशांत होते क्या हैं। तो अगर शांत की बात करें तो ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जो इस प्रकार से लिखी गई, मतलब पूरा टोटल ख़त्म हो जाए, भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। जैसे मैंने लिखा हुआ है 0.57, तो ये अब आपका क्या है, शांत दशमलव वाली संख्या है। इसके बाद अशांत दशमलव वाली संख्या हो जाएगा 0.333, ठीक है, या फिर 0.556666 कंटिन्यूअस आते रहेगा, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हमने लिखा हुआ है ये दोनों संख्या अशांत है और ये शांत वाली संख्या है।
तो ये तो हम लोग भाग करके भी मालूम कर सकते हैं और बिना भाग किए भी मालूम कर सकते हैं। तो बिना भाग किए मालूम कैसे करेंगे, क्योंकि भाग करना तो आप लोग को आता ही है, भाग करने वाला तरीका भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन बिना भाग किए आप कैसे बता सकते हैं। जैसे अगर कोई संख्या लिख दिया जाए 1/5 लिख दिया जाए, तो आपको बताना है कि ये दशमलव संख्या में बदलेंगे तो शांत आएगा या अशांत आएगा। तो आप डायरेक्ट चेक करोगे, भाग दे करके चेक करोगे, 0 लिखोगे 2, ठीक है, और ये पूरा पूरा कट गया, यानी आपने इसको बदल दिया है, 0.2 आया हुआ है, तो ये संख्या क्या हो गया, शांत हो गया। ये तो आपको आसानी समझ में आ गया। इसके बाद 1/3 है, आप इसको बदलो दशमलव में, तो 3 से भाग करेंगे 1 में, तो 0 आएगा, फिर 3 तरीके 9 आ जाएगा, बचेगा 1, दशमलव बढ़ा रखा है 0 हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9, फिर बचेगा 1, फिर दशमलव बढ़ा रखा है 0 हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9, यानी हर बार 1 आते जाएगा और इधर 3 जाते रहेगा। यानी ऐसी संख्याएं अशांत कहलाएंगी, अशांत आवर्ती संख्या कहलाएंगी। क्लियर। तो अब आइए अपने क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चंस में पूछा है कि शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, और इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन बिना भाग किए पूछा है। तो बिना भाग किए आप लोग कैसे मालूम करोगे, भाग करने जाओगे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए मैं ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई भी भिन्न शांत आवर्ती संख्या तब होगी जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 फैक्टर के रूप में आएंगे, यानी उसके हर का करेंगे गुणनखंड, या तो 2 आएंगे या तो 5 आएंगे या दोनों आएंगे, उसके अलावा कोई और संख्या न आए तो वो संख्या हमारा क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती संख्या कहलाएगा। जब इसी संख्या में 3 भी आ जाए, ठीक है, 7 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, तो ऐसी संख्या हमारा अशांत आवर्ती संख्या होगा। कैसे, आइए हम चेक करते हैं। 1/4, तो 1/4 का अगर हम लोग देखें तो 1/4 में इसका हर 4 है, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4। मैंने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं शांत आवर्ती संख्याएं होंगी जिसके गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, शांत कहलाएंगी। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसके हर में कितना है, 2 और 2, केवल 2 है, तो केवल 2 है, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि 1/4 जो संख्या है वो क्या है, शांत दशमलव संख्या है। ये बात समझ में आया। अब अशांत को ढूंढेंगे, 11/8 है, तो 11/8 को आप लोग बताइए कि शांत है कि ये अशांत है, कैसे चेक करेंगे। तो इसका भी हम लोग हर का करेंगे फैक्टर, जब हर का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं केवल कितना है, 2 ही है, तो ये भी दशमलव संख्या में जब बदला जाएगा तो क्या होगा, शांत होगा। आइए चेक करते हैं कि शांत है कि नहीं। तो पहले वाले को चेक करते हैं, तो भाग देंगे 4 से, ठीक है, 1 में भाग देंगे, हो जाएगा दशमलव लगा देंगे 0, 4 दूना के हो जाएगा 8, ठीक है, और 10 में से घटेगा बचेगा 2, अब 0 बढ़ा देंगे और 4 5 20। क्लियर हो गया ना, पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो कितना आया, 0.25, यानी ये संख्या क्या है, दशमलव शांत है, तो ये नीचे वाला भी शांत होगा। अब इसके बाद 27/4 है, इसको भी चेक करेंगे, तो इसके भी गुणनखंड में कितना आएगा, 2 × 2 आएगा, केवल 2 आएगा, मतलब ये संख्या क्या होगा, शांत होगा। अब देखो -33/11 है, -33/11 ये कैसी संख्या होगा, तो इसके गुणनखंड में देखेंगे 2 और 5 दोनों हैं, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी संख्या क्या है, शांत है, और ये भी संख्या शांत है, और ये भी संख्या क्या है, शांत आवर्ती संख्या है। यानी जितना अभी तक मैंने चेक किया है सबके सब क्या है, शांत है। उसके बाद है 2/7, तो 2/7 आप लोग को जब करोगे तो ये अशांत आएगा। अशांत इसलिए आएगा क्योंकि इसका हर देख रहे हो 7 है, इसके हर में ना तो 2 आया है ना तो 5 आया है। कितना आया है, न तो 2 आया है और न ही 5 आया है। जब 2 5 नहीं आया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, याद रखिएगा। और 6/15 है, तो 6/15 में हम लोग देख रहे हैं कि इसका हर कितना है, 15। जब इसका हर 15 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा। कितना आएगा, 3 × 5। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 है लेकिन 2 नहीं है। हमने क्या कहा था, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि 5 के साथ साथ 3 भी है। तो जब 5 के साथ साथ 3 भी है
तो ये अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या होगा? अशांत आवर्ती संख्या होगा। शांत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शांत होने के लिए किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है उसका गुणनखंड केवल 2 होना चाहिए, मतलब केवल 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या केवल 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या 2 गुणे 5 के फॉर्म में होना चाहिए। अन्यथा और कोई संख्या बीच में आ जाता है तो वो सब के सब आपके अशांत आवर्ती कहलाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मैंने ऐसे लिख रखा है क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, समय कम लगे, इस वजह से मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि हम लोग दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा या अशांत होगा, आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका योगफल निकालना पड़ेगा, योगफल यानी जोड़। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। 1/2 + 1/3 + 1/5, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 2, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 30। डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से सब कुछ कट जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे आएगा 15 का गुणा कर देंगे 1 में, फिर 3 से भाग करेंगे आएगा 10, 10 का गुणा कर देंगे 1 में, फिर 5 से भाग करेंगे आएगा 6, 6 का गुणा कर देंगे 1 में, और सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15, 10, 25, 25, 6, 31, 31/30। तो आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो अगर आप लोग को देख करके बताना है या स्मार्ट तरीके से बताना है तो स्मार्ट तरीके से तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका हर है 30। ठीक है, जब हर 30 है तो इसका करेंगे गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 नहीं होगा। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 तो आया है, तो इसका मतलब ये शांत होना चाहिए, लेकिन शांत नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 भी आ चुका है। इस वजह से इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। अगर आपको यकीन नहीं है कि अशांत होगा तो आप लोग चेक कर लीजिए डिवाइड करके, भाग दे करके। तो 31/30 है तो हम लोग भाग करेंगे 30 से, भाग 31 में जाएगा एक बार, हो जाएगा 30, बचेगा 1। अब भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दशमलव, हो जाएगा 0। अब भी नहीं जाएगा तो 0 हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा ही सकते हैं 0 लिखने के बाद। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखने के बाद दशमलव हम के बाद हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अब कितनी बार जाएगा भाग? 3 बार। ठीक है, तो 30 3 हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। फिर बचेगा 10। अब आपने क्या किया? दशमलव बढ़ा रखा है तो 0 बढ़ा देंगे, फिर 30 3 हो जाएगा 90। यानी इस प्रकार से आप लोग का हमेशा 10-10 बचते जाएगा, यानी ये आपका क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, अशांत मतलब कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो दशमलव प्रसार होगा इसका अशांत होगा। क्लियर? और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस किस का, यानी जो संख्या दिया गया है, किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है, यानी कौन कौन सा शांत में नहीं बदला जा सकता है, यानी आपको अशांत आवर्ती संख्या बताने हैं। चलिए तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसके पहले हर को देखते हैं। हर का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1 × 7। 1 × 7 हो जाएगा, मतलब इसका जो हम लोग प्रसार करेंगे तो ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा, मतलब शांत नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कि शांत दशमलव में नहीं निरूपित होगा, तो पहली संख्या निरूपित नहीं होगा। ठीक है, अगर दूसरा देखिए तो इसमें इसके हर में हर आया है 6, तो 6 का करेंगे गुणनखंड तो 2 × 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 तो आ गया से, लेकिन 3 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, मतलब ये भी शांत नहीं होगा। इसके बाद 7/15 का हर देखते हैं तो आता है 15, इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 आता है, यानी इसमें भी 5 तो आया है, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 आ चुका है, 2 नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है? अशांत आवर्ती होगा, ये भी अशांत होगा। इसके बाद तीसरा चेक करते हैं, चौथा। तो चौथे में भी 7 है, 7 के मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 7 एकम 7, यानी इसका भी अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि 2 और 5 आया ही नहीं है। इसके हर को हम लोग देखते हैं। तो पहले 5 चौक के 20, 3 23, 23/4 कर लेते हैं। तो अब इसका हम लोग प्रसार करेंगे तो शांत आएगा या अशांत आएगा? आप लोग इसके हर को चेक करिए। 2 × 2 = 4, इसका हर लिखा गया 2 × 2, यानी केवल 2 आया है। इसका मतलब इसका प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्लियर है? आप सभी को बच्चों बस यही ध्यान देना है कि जिस परिमेय संख्या के, ठीक है, जिस परिमेय संख्या के हर, ठीक है, हर का गुणनखंड
क्या हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसी संख्याएं हमारे शांत दशमलव में बदली जा सकेंगी, यानी शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद चाहे कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, चाहे कोई भी संख्या 2, 3, 5 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा क्योंकि बीच में 3 आ गया है। मतलब केवल और केवल 2 आए या केवल और केवल 5 आए या केवल और केवल 2, 5 दोनों आए। इसके बाद जब इसके हर में कोई भी विषम संख्या आ जाता है तो वो सभी प्रसार क्या बना देगा, अशांत। क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो इसको करेंगे इरेज और लिखेंगे अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग से कहा गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख जो सही कथन है उसके लिए सही का निशान और जो असत्य कथन है उसके लिए फॉल्स का चिन्ह लगाइए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ये ट्रू फॉल्स वाला लिखना है मार्क, ठीक है। तो 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, ये आपको बताने हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस वर्क में क्या है, 1/25 है। तो 1/25 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार देखिए तो शांत आएगा या अशांत आएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर आता है, हर का फैक्टर 25 जो आएगा ये आएगा 5 × 5 से। तो 5 × 5 से आएगा, यानी ये दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। कैसे, मैंने आपको क्या कहा था कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जिसका गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा और कोई भी संख्या ना आए उसके हर में, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। क्लियर हो गया, यानी पहला जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, 1/9, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1/9। तो इसको चेक करिए, तो चेक करेंगे तो इसका जो हर है, इसके हर में 3 × 3 आ रहा है, न तो 2 आया और न ही 5 आया, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। जब ये अशांत होगा तो मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्लियर। इसके बाद नंबर सी आता है क्वेश्चन, 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग कहोगे कि यस ऑफ कोर्स कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ये सही कहा गया है, ठीक है। क्योंकि दशमलव लगने के बाद अगर कोई संख्या है उसके बाद केवल 000 लिखा गया है, तो ये 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी ये ऑलरेडी दोनों संख्या एक जैसे बराबर लिखे हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद डी क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट 3/7 अपने दशमलव प्रसार संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं 3/7 को जब चेक करेंगे तो इसका हर है 7, इसके हर का जो गुणनखंड आएगा 1 × 7 आएगा। तो इसके हर के गुणनखंड में न तो 2 आया है और न ही 5 आया है और न ही 2 × 5 आया हुआ है। इसका मतलब ये प्रसार इसका शांत तो नहीं होगा, शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। जब इसका प्रसार अशांत होगा तो ये बिल्कुल अशांत आवर्ती नहीं है, इसका मतलब ये गलत लिखा गया है, ये अशांत आवर्ती वाला संख्या ही लिखा गया है। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो में सभी क्वेश्चंस का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।